हेलो दोस्तों, अभी हम आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं हमारे नाउन्स की। अभी तक हमने हमारे नाउन्स में कितने टाइप्स पढ़ लिए हैं। हमने कॉमन नाउन पढ़ लिया है, प्रॉपर नाउन पढ़ लिया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ लिया है, हमने कॉन्क्रीट नाउन पढ़ लिया है, कंपाउंड नाउन पढ़ लिया है। अभी हम उसके आगे के नाउन्स जानते हैं। एक जो है कलेक्टिव नाउन और काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, राइट। सो कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं पहले। तो कलेक्टिव नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो रेफर करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को एज वन एंटिटी, ठीक है। तो उसको हम हमेशा हर किसी टाइप्स ऑफ ग्रुप को हम हमेशा ग्रुप 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 करके नहीं बोल के हम उसको एक नाउन का नाम दे देते हैं विच इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव का मतलब ही कलेक्शन होता है ना, ग्रुप होता है, जोड़ना ज़्यादा लोग, तो वो उसको हमने नाम दे दिया कलेक्टिव नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके, जैसे एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, राइट। सो सोल्जर्स हैं बहुत सारे, तो उनको ग्रुप ऑफ सोल्जर्स ना बोल के हम कैसे बोलते हैं, कैसे रिकग्नाइज करते हैं, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। तो यहाँ पे आपका जो आर्मी है वो कलेक्टिव नाउन है फॉर सोल्जर्स, ठीक है। फिर अब आता है कॉलोनी ऑफ एंड्स, राइट। सो एंड्स के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, वी यूज कॉलोनी एज अ कलेक्टिव नाउन। फॉर बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अभी बैंड ऑफ म्यूजिशियंस तो बहुत ही कॉमन है, सभी को पता ही है कि म्यूजिशियंस के ग्रुप को बैंड बोलते हैं। तो वो जो बैंड वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या है, वो एक कलेक्टिव नाउन है। एंड मैनी मोर फॉर कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। अच्छा, ये जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो बहुत सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं, राइट। सो दे बोथ आर सिंगुलर एंड प्लूरल, राइट। सो दिस इज अ कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन बस एक ग्रुप को रेफर करने के लिए एज एन वन एंटिटी, एज एन सिंपल एज एन एंटिटी वी यूज कलेक्टिव नाउन, वी रेफर देम एज अ कलेक्टिव नाउन। ओके, नाउ वी कम ऑन दैट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सो इसका जो वर्ड है, इसका जो नाम है उसी से समझ लेते हैं। काउंटेबल मतलब जो चीज़ काउंट हो सकती है, और अनकाउंटेबल मतलब जो चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं हमारे, काउंटेबल नाउन्स हमारे वो नाउन्स होते हैं विच कैन काउंटेड, ठीक है, विच वी कैन काउंटेड। फॉर एग्जाम्पल, एक काम करते हैं, आप अपने जहाँ रूम में बैठे हुए हैं, चेयर पे बैठे होंगे, राइट। सो बेड पे बैठे होंगे या जैसे भी जहाँ भी आप बैठे हैं, तो अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो वो आप काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया, वो काउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। अब आपकी स्टेशनरी होगी, आपके स्टडी टेबल पे वहाँ पे बहुत सारे पेन्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेशनरीज होंगी, तो आगे आप उनको काउंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो वो क्या हो गया, वो आपका काउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। तो जो चीज़ जो हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे काउंटेबल नाउन्स हो सकते हैं, ठीक है। अब अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते एज बाय द नेम गोज, ओके। सो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे हमारे इमोशंस, वी कांट काउंट देम। मिल्क, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। राइस, फ्लावर, शुगर, वी कैन नॉट काउंट देम, राइट। अगर मैं ये बोलूँ कि फॉर एग्जाम्पल मिल्क है, इफ आई वॉन्ट टू से मिल्क, so I'll refer it as a, like, give it 2 bottles of milk, or I need a glass of milk. I won't say कि give me milks, okay. You can't count milk, okay. So I'll also, जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो आपके दोनों होते हैं, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। जैसे सिंगुलर लाइक फ्रेंड, तो फ्रेंड क्या है, यू कैन काउंट फ्रेंड्स। सो एज अ फ्रेंड भी हम एक सिंगुलर नाउन है तो उसको कंसिडर कर सकते हैं काउंटेबल नाउन। अगर प्लूरल है तो जैसे स्ट्रेंजर्स, सो बहुत सारे स्ट्रेंजर्स हैं, उनको भी आप काउंट कर सकते हो, तो बट वो मोर देन वन है तो यू रेफर इट एज अ स्ट्रेंजर्स, एज अ प्लूरल वन, ओके। बट जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो हमारे प्लूरल नहीं होते, ओपनली दे आर नॉट प्लूरल, दे आर बेसिकली सिंगुलर। क्यों, एज आई सेड, लाइक मिल्क का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अभी, तो आप उसको ग्लास ऑफ अ मिल्क, 2 bottles ऑफ अ मिल्क करके रेफर करोगे, मिल्क्स नहीं बोलोगे, ठीक है। राइस को बोलोगे कि 1 kg, मतलब द 1 बाउल ऑफ राइस और 1 kg ऑफ राइस आप बोलोगे, अब राइसेस नहीं बोलोगे, तो वो प्लूरल नहीं हो जाएगा, आपका वो हमेशा सिंगुलर नाउन ही रहेगा, बट नॉट काउंटेड, okay. So this is all about noun. I have completed till this video the what are nouns, what is a part of speech, types of nouns. I have told
told you like 7 types of nouns, and I told you about compound noun के क्या rules होते हैं जब हम उनको फॉर्म करते हैं, और आपका थर्ड जो कंपाउंड नाउन में आपके थर्ड वर्ड से जो कंपाउंड बनता है वो क्या होता है, ठीक है। ये हमने आपको अभी तक मैंने बता दिया। सो अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आपने इफ यू वांट मोर डिटेलिंग वीडियो इन noun only, so please comment to me, I will definitely make one for you. Thank you.